जोहार साथी। आज हम लोग नीतीश कुमार पर बात करेंगे। नीतीश कुमार जो पिछले समझिए कि 74 के बाद से 74 के छात्र आंदोलन के बाद से ही वो चर्चा में है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पहले तो छात्र नेता के रूप में और उसके बाद धीरे-धीरे वो एक ऐसे राजनेता के रूप में जिनको चाणक्य की संज्ञा दी गई थी और जिन्होंने ही पहली बार वो रणनीति बनाई जिसके तहत लालू यादव सत्ता में आ सके थे। माने उनको कहा जाता था कि वो चाणक्य हैं और लालू यादव चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो चला वो दौर, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता से हटाकर और उनसे राजगद्दी छीनकर खुद सत्ता की बागडोर संभाल ली, सत्ता पर काबिज हो गए और 2 दशकों से अधिक तक उन्होंने शासन किया बिहार का। छोटी-मोटी अवधि नहीं होती है। ठीक है, भाजपा के साथ रहे और भाजपा अंततोगत्वा उनको अपदस्थ करने में सफल भी हो गई, लेकिन इस बीच उन्होंने भाजपा को खूब पानी भी पिलाया। एकदम अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे नीतीश कुमार। अभी भी मानेंगे हम कि वो भाजपा के सांप्रदायिक राजनीति के सामने उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके और नीतीश ने अपने एक दौर में अपने ज़माने में शुरुआती राजनीति में ठीक है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया सत्ता को हासिल करने के लिए। वो केंद्र में भी शामिल हुए, वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री के रूप में रहे और ठस्से से काम किया और फिर वहाँ से जब ठोकर मारना था तो ठोकर मार के चले भी आए बिहार। अब बिहार को भी संभाला और बिहार में भी सत्ता की बागडोर संभाली। तो खूब शुरू में खूब अपमानित भी किया इसे मोदी और शाह को। उनके साथ मंच तक शेयर करने के लिए वो तैयार नहीं थे और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, संघीय नेताओं ने कॉम्प्रोमाइज़ किया नीतीश की शर्तों के अनुसार उनको मदद की हमेशा राजनीति बनाए रखने के लिए उनको। यहाँ तक कि पिछले चुनाव में अंत तक उनका जलवा रहा कि वो भाजपा से कम सीट लाने के बावजूद मुख्यमंत्री बने और यदि एकदम ईमानदारी से कहें तो यदि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खो दिया होता या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं हो गए होते तो अभी भी वो ये मोदी और शाह को उनकी औकात बताते और रहते। वो तो अब एक अस्वस्थता कहें और कुछ और ही बातें हैं और भी डेप्थ में जाइएगा तो उनके साथ जो भी अगड़े राजनेता थे वो धीरे-धीरे भाजपा से साठ-गांठ करने में लगे रहे और करते रहे उनके साथ, लेकिन वो भाजपा के एजेंट बनकर उनके चारों तरफ रहे और इन सब परिस्थितियों में धीरे-धीरे वो सत्ता की बागडोर उनके हाथ से निकल गई। अभी भी लेकिन तो भी भाजपा की ये औकात नहीं, चाहे भाजपा में वो साहस नहीं कि वो नीतीश को पूरी तरह नकार दें। नीतीश अभी जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, अभी भी वो उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए अनिवार्य हैं। तभी तो उनको बेटे को राजनीति में लाया गया है। ये राज्यसभा में जाएंगे, हो सकता है केंद्र में कोई मंत्री भी बना दिए जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी 1-2 रोज में सारा कुछ
खुल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, एक दूसरा पहलू भी है, और भी बातें हैं। कोई भी शक्तिशाली राजनेता हो, उसका उठान होता है और पतन भी होता है। माने वो धीरे-धीरे समय के साथ वो उनकी राजनीति माने वो प्रभावहीन होते चले जाते हैं। धीरे-धीरे होता है, कितना दिन कोई शासन। ज्योति बसु लंबे समय तक बंगाल में शासन करते रहे। लालू यादव का उदाहरण हमारे सामने है। लंबे समय तक 2 दशकों तक, 2 दशकों या उससे थोड़ा कम कहिए, जैसे भी शासन करते रहे। आपके यहाँ जो है नवीन पटनायक उड़ीसा में, उनका शासन एक लंबा दौर चला, धीरे-धीरे खत्म हुआ और एक दिन वो उनके हाथ से निकल गया। तो समय परिवर्तनशील है और राजनीति में भी बदलाव होते रहता है, सामाजिक समीकरण बदलते रहते हैं तरह-तरह का। और भाजपा तो बहुत तरह से सत्ता में बने रहने के लिए और भी बहुत तरह का प्रपंच कर रही है। इसलिए को नीतीश कुमार यदि सत्ता से बाहर हो गए या होने वाले हैं, या बिहार की राजनीति को तो उन्होंने अलविदा कह ही दिया। मुख्यमंत्री पद को खुद उनका जो ट्वीट एक्स पर उन्होंने किया है, वो उनका था या उनके उनके निकट बैठे गद्दार सलाहकारों का, जो उनके हितैषी या मित्र बन के रहते हैं और भाजपा के लिए काम करते हैं। किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने अजीबो-गरीब बातें कही हैं कि वो उनकी बहुत दिली इच्छा थी कि राज्यसभा में भी जाएँ और संसद में, दोनों सदनों में रहें, और ये वो 10 तरह की इस तरह की बातें। तो भाई लेकिन इन बातों से परे कुछ बातों को और समझना होगा हम लोगों को। अपने भारतीय राजनीति और को समझने के लिए यहाँ की सामाजिक संरचना को, यहाँ की जो वनवादी व्यवस्था से जो हिंदू समाज में जो वन व्यवस्था की वजह से जो डिवीज़न है, और जिसमें तरह-तरह के गठजोड़ बनते रहते हैं और वो बनते बिगड़ते रहते हैं, परोक्ष रूप से बहुत गहराई से वो सब काम करते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएँगे। और आपको शायद इस तरीके से इस रूप में शायद और कहीं विश्लेषण आपको नहीं मिलेगा, जिस तरह से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। जो लोग अभी बहुत तोड़-फोड़ कर रहे हैं बिहार में, आज बहुत आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, जनता दल यू के लोग या उनके समर्थक, उनके वोटर्स, ये वो, कि नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है वो निहायत गलत था और गलत है, और उनकी समझ से दबाव में उनके खिलाफ साजिश हुई है और वो लोग मिलजुल के इस तरह से काम करवाए हैं और बहुत तरह का। लेकिन साथ ही उसमें समझना होगा कि नीतीश कुमार बहुत हद तक ठीक है, वो सामने प्रत्यक्ष रूप में फैसला लेते दिखते थे। किस तरह से उन्होंने लालू यादव को, यानी जनता दल को छोड़ा, समता पार्टी बनाई, फिर जनता दल यू बनाया और किस तरह से फिर भाजपा की शरण में चले गए, भाजपा के साथ मिल के सत्ता बनाई। बीच में एक बार ऐसा भी हुआ कि फिर वो महागठबंधन में या 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 राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तेजस्वी के साथ आके चुनाव लड़े और उसके बाद फिर वहाँ से उनको तोड़कर फिर वो चले गए भाजपा के खेमे में, एनडीए के खेमे में। इस तरह का परिवर्तन और बहुत कुछ जो कुछ भी हुआ है, उसके मूल में एक चीज़ है कि दरअसल ये जो है नीतीश कुमार, वो एक हमारे नीतीश कुमार की बात हम लोग बाद में करेंगे कि बिहार में जातीय संरचना जो है वो है बहुत, वो बहुत प्रभावित करता है जात-पात राजनीति
को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और उसमें मंडलवादी राजनीति के बाद और भी बहुत कुछ बहुत तरह का तोड़-फोड़ हुआ है। एक लंबे दौर तक जो सत्ता पर अगड़ों का वर्चस्व रहा था, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, सभी जगह जो और धीरे-धीरे वहाँ वहाँ एक तरह-तरह के बदलाव हुए, क्रांतियाँ हुई जो बहुत दिखाई नहीं दी लेकिन जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व को तोड़ने की के लिए जो सांस्कृतिक आंदोलन हुए, उस सबका प्रभाव रहा और धीरे-धीरे एक तरह से दक्षिण में तो समाप्त ही हो गया है, यानी अगड़ों का शासन। उत्तर भारत में भी मंडल की राजनीति शुरू होने के पहले ही या उसके कुछ दिन उसके बाद से ये यानी ये वो वर्चस्व टूटा है और उत्तर प्रदेश में भी हो, बिहार में भी हो, वहाँ कोई अगड़ा शासक यानी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाया। बिहार का मुख्यमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है देश का और वहाँ भी ठीक है भाजपा का ही सही लेकिन वहाँ भी कोई पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनता रहा कल्याण सिंह के ज़माने से। ये और सब जगह का ये हाल है। आप जो भी छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आपका पंजाब हो, राजस्थान हो, सब जगह तो वही है। धीरे-धीरे वो जो ब्राह्मण व जो राजनीति में उच्च जातियों का वर्चस्व रहता था, वो धीरे-धीरे खत्म हुआ। बिहार में ही हुआ। लेकिन ये अलग है कि वो जिन ताकतों ने ब्राह्मणवादी जो जो राजनीति के दौर को समाप्त किया, उसमें भी तरह-तरह के अंतर्द्वंद उभरे और उसमें एक कारक रहा है आरक्षण भी, जिसको लेके हुआ है विवाद और उसके कारण ही जैसे बिहार में अब सीधे हम लोग आते हैं तो बिहार में अगड़ावाद को समाप्त करने के लिए जो पिछड़ावाद जो उभरा और जिसने ताकत पूरी शक्ति से उसको हम जो समझिए कि एक लंबे अरसे तक जो 70 के दशक तक जो लोग थे शासन जो लोग सत्ता पर काबिज थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद फिर वहाँ 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 लालू यादव का शासन हुआ और उसके बाद नीतीश का शासन हुआ। तो लगभग 30-35 वर्षों से चाहे उससे भी ज़्यादा अवधि से फिर वो पिछड़ा ही वहाँ का शासक है, सत्ता पर काबिज है। लेकिन जो द्वंद है वो ये है कि आरक्षण के बाद या आरक्षण ही एक कारक रहा हो, पिछड़ावाद में भी टूटन कई तरह के हुए और उसमें आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो विभाजन हुआ, वो एक कारक रहा जिसके कारण से नए-नए राजनीतिक समीकरण बने। जैसे वो बिहार में जैसे 2 प्रमुख जो जातियाँ हैं, यादव और कुर्मी, जो जिनका वर्चस्व है पिछड़ा राजनीति पर। लेकिन धीरे-धीरे एक खेमे ने यानी कुर्मियों ने धीरे-धीरे वो अगड़ी राजनीति से समझौता किया। वो नेता बाद में समझौता किए। नीतीश कुमार बाद में इसमें आए, भाजपा के समर्थन में या समर्थन लेने के तैयार हुए। उसके पहले जनता ही उधर चली गई। जहाँ भी थोड़ी-सी समृद्धि आती है, थोड़ा-सा भी आर्थिक आधार वो सुधरता है, तो वैसे ही ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियाँ अंदर से जागने लगती हैं और वो तो बिहार के कुर्मियों में शुरू से, बिहार में हो चाहे अपने झारखंड में ही हो, उससे सटे बिहार का ही हिस्सा था झारखंड भी, तो यहाँ कुर्मी चाहे पूरे देश में ही कुर्मी जो समुदाय है, जो मध्यम जो जिसको आप पिछड़ी जाति के रूप में आप शुमार करते रहे हैं, करते हैं, लेकिन उसमें वो प्रवृत्ति है, वो जागी ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति
यानी आगे बढ़ के उनके साथ गठजोड़ बनाने में उनका गुरेज नहीं रहा, अपने अन्य पिछड़े साथियों को पीछे ढकेलने के लिए। तो वहाँ बिहार में भी वो हुआ, कुर्मियों ने वो जो जो कहिए ब्राह्मणवादी रुझान या जिस वजह से भी उनको ज़्यादा निकटता भाजपा की या संघीय राजनीति से होती चली गई, और हर जगह वैसा हुआ है। झारखंड में भी वो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ कुर्मी जो भी कुर्मी कहिए, जो भी कहिए, वो लोग भाजपा के साथ धीरे-धीरे चले गए। क्योंकि भाजपा के साथ सत्ता में हिस्सेदारी करने का उनको ज़्यादा मौका दिखा। और ये बिहार की राजनीति में यदि वो लालू यादव के साथ हमेशा रहते, तो शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। वो आदर के पात्र लालू यादव के रहते, या लालू यादव के जिसको कहते वही एक तरह से क्या किंग मेकर की भूमिका में रहते नीतीश कुमार, लेकिन खुद सत्ता में नहीं आ पाते। तो कुर्मी समुदाय को, कुर्मी वोटरों को, कुर्मी ही नहीं कई ऐसी जातियां हैं बिहार में जो एक तो कुर्मी जो पिछड़ा है लेकिन उसमें ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति है, उस तरह का रुझान है, उसमें ललक है वो। उसी तरह के अन्य कई जातियां हैं, जैसे भूमिहार समुदाय है, छोटा ही समुदाय है, बहुत बड़ी आबादी उनकी नहीं है, लेकिन बहुत मजबूती से राजनीति वो लोग करते हैं, और वो एकदम हमेशा वो सवर्णों से ज़्यादा सवर्ण है। हालांकि भूमिहारों की उत्पत्ति और उनका कैसे हुआ, इतिहास क्या है, ये सब समझना। उसी तरह कायस्थ एक समुदाय है, तो कायस्थ समुदाय भी अगली जाति में आता है, लेकिन वो शुरू से वो अगली जाति में आता है, शुमार किया जाता है, लेकिन यदि वर्णवादी व्यवस्था के पुरातन काल में देखेंगे तो ये सब जातियाँ जो पैदा हुई हैं वो तो बहुत बाद की हैं, और इन जातियों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। लेकिन जो नए-नए बने इस तरह की जातियाँ, जो 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 ठीक-ठीक कहना कि वो अगड़ी जाति में ही थे या नहीं, लेकिन अगड़ी जाति के में से अपने को वो मान के गौरवान्वित अनुभव करते हैं, और वो ज़्यादा कट्टर समर्थक धीरे-धीरे भाजपा के होते चले गए हैं, संघीय राजनीति के। इसके अलावा जो भाजपा लगातार जो सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती रही है, उसका भी प्रभाव पड़ा है। हिंदूकरण हुआ है, हिंदूकरण तो है ही, कट्टर हिंदूवाद से प्रभावित हुए हैं, और वो उनका रुझान उस तरफ हुआ है। तो धीरे-धीरे जिसमें यूबीसी समूह के अदर देन बैकवर्ड क्लास के रूप में परिगणित बहुत से सारी जातियाँ हैं। वैश्य है उसमें, जो बनिया समुदाय जिसको कहेंगे, वो बहुत बड़ा तबका है उसमें, या कुम्हार हैं, लोहार हैं, इस तरह की ढेर जातियाँ हैं, जो एकदम दलित भी नहीं है। और ये तो बहुत सारी जातियों में वो चीज़, वो टूटन है, वो पिछड़ावाद पिछड़ावाद का जो उभार हुआ, उसके साथ बहुत शुरुआती दौर में थोड़ा गोलबंद हुए, लेकिन पिछड़ावाद की आक्रामकता या की वजह से कहिए, या जिसमें कुछ जातियों का, पिछड़ी जातियों का जो दबंगई चरित्र रहा, उसके कारण उनका जुड़ाव नहीं बन पाया मजबूती से, और इसका फ़ायदा भाजपा उठाती रही है। तो नीतीश कुमार की मजबूरी ये थी कि यदि वो संघीय राजनीति के साथ नहीं रहते या भाजपा के साथ नहीं रहते, तो उनके वोटर तो उधर जा ही चुके थे शुरू से। उनके दबाव से ही नीतीश पर ये मानसिक दबाव हमेशा रहता था कि उनको संघीय राजनीति या भाजपा के साथ संतुलन बना के चलना होगा, और वो इसके कारण ही भी वो भाजपा से
क्योंकि जैसे पिछले ही चुनाव में उनको अनुभव, फिर टटका अनुभव हुआ कि विधानसभा चुनाव में मान लीजिए वो भाजपा, उसके पिछले वाले चुनाव में जो हुआ था, इसके जस्ट पहले वाले में, कि लोकसभा चुनाव में बहुत कस के पिछड़ गए, महज 12 सीटें उनको आई। भाजपा कहीं बहुत आगे बढ़ गई, राजद को भी बहुत नुकसान हुआ, अब भाजपा को भी, ये नीतीश को भी नुकसान हुआ। इसलिए उनके मन में एक खौफ हमेशा रहता था कि यदि भाजपा के साथ मिलकर राजनीति नहीं करेंगे तो वो वोट की राजनीति में, वोट की जो संसदीय राजनीति में चुनाव की जो प्रणाली है, जो जिस तरह से है, जिसमें समीकरण बनते हैं, उसमें पिछड़ जाएंगे, तो सत्ता पर उनकी दावेदारी कमजोर हो जाएगी। वो तो उनका जीवट व्यक्तित्व था कि पिछले चुनाव में भाजपा ने आखिरकार उनको पार कर लिया, उनके आंकड़े को, उनसे ज्यादा 5-6-7 सीट ज्यादा सीट लाई भाजपा, और उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो धीरे धीरे तो नीतीश कि भाजपा संघ के राजनीति के साथ जाने की एक प्रमुख वजह ये कि उनके जो वोटर, कोर वोटर हैं, वो तो हमेशा भाजपा के साथ या संघीय राजनीति के करीब हैं। यदि नीतीश नहीं जाते भाजपा के साथ तो वो चले जाते उनके साथ। जैसे हम लोग झारखंड में देख रहे हैं ना कि यदि आजसू नेता जो है सुदेश महतो अपने अपने पिछले चुनाव में, चाहे जिस कारण से भी उपेक्षा भाजपा के नेताओं ने उनको उनकी की, तो वो अलग हट गए, उससे एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़े। तो लड़े तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। तो भुगतना क्यों पड़ा? क्योंकि कुर्मी वोटर जो है, जो उनके कोर वोटर थे, वही उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके अलावा जो 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 सत्ता समीकरण बनता है या वोट का चुनावी से समीकरण बनता है कि अपने आप में वो कुर्मी वोटर इतने काफ़ी नहीं है कि वो सत्ता पर जा सकें, तो वो उनके लिए ज़रूरी है कि कुछ भाजपा का समर्थन उनको रहेगा, तो वो माने अगड़े वोटरों का समर्थन होगा या अदर देन बैकवर्ड क्लास के कुछ गुटों का समर्थन होगा, तभी वो शक्तिशाली हो पाएगी। तो वो होता रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार के पतन पर, चाहे नीतीश कुमार जो हार हुई है अभी, और जिस तरह का उनको छोड़ना पड़ा है, उसको लेकर जो बहुत हाय तौबा मचाया जा रहा है और बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ये पिछले चुनाव में लोगों ने दावा किया था, वो दावा किया था, और नीतीश कुमार, हम लोग तो शुरू से जानते थे कि नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं। नीतीश कुमार पिछले चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री ठीक है, क्योंकि अप्रत्याशित जीत भाजपा को हुई उस अलायंस से, तो वो खुद भीतर से डर गए कि यदि नीतीश कुमार को अभी, क्योंकि जितना भी वो सीट लाए वो उतना काफ़ी नहीं था सत्ता में जाने के लिए, उनको तो नीतीश मजबूरी थी ही, नीतीश का समर्थन लेना ही था। तो नीतीश के शर्तों पर वो मान के चले, लेकिन धीरे-धीरे उनके जड़ों को खोखला करते रहे, और खोखला बनाने में नीतीश के साथ जो लोग, किसी का नाम हम नहीं लेंगे, जो अगड़े नेता थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो लोग रहे हैं। इसके अलावा नीतीश का जो मानसिक संतुलन, माने स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं उनके ज़हन में जो पैदा हुई हाल के दिनों में, जिसके कारण से बहुत सी बातें, उटपटांग हरकत करना, बहुत सी बातें भूलने लगना, संतुलित ढंग से व्यवहार नहीं करना, सार्वजनिक मंच पर भी कभी-कभी हास्यास्पद स्थिति वो पैदा करने लगे थे, ये सब था। भाजपा के लिए ये सब, भाजपा ने इतना दिन धीरज रखा, यही बहुत, आप मानिए कि बहुत संयम से उन्होंने काम लिया, और अभी भी संयम से ही काम ले रहे हैं। लेकिन भाजपा नीतीश को कभी भी हृदय से स्वीकार नहीं की थी, नीतीश का सम्मान कभी नहीं कर सकी, नहीं की। उसका ये उदाहरण, कल जो आखिरी जो नीतीश कुमार के साथ बातचीत हो रही थी, वो जो फ़ोटो तस्वीर आई है बहुत शर्मनाक है।
कि सम्राट सिंह या जो भी सम्राट और ये आपके अमित शाह और वो आपके नितिन जो मैंने तमाम लोग एक शानदार कुर्सियों पर बैठे हैं, एकदम सिंहासन नुमा कुर्सी हैं और वो नीतीश कुमार एक साधारण लकड़ी की कुर्सी पर बिना हत्थे वाली कुर्सी पर उनको बैठाया गया है। इन लोगों को शर्म भी नहीं है इस तरह की चीजें, तो भीतर से सम्मान का भाव रहेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो नीतीश जो भी कर रहे हैं, नीतीश को और नीतीश के लिए नीतीश को जाने पर जो जो उनके समुदाय को उनके कोर वोटर हों चाहे जो भी उनके समर्थक जो है तो बिहार में मचाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बहुत, तो सब बकवास है। वो लोग तो पहले ही भाजपा के साथ सब की राजनीति में शामिल हो चुके हैं, जो नीतीश के कोर वोटर हैं या कुर्मी समुदाय कहिए चाहे और अदर देन बैकवर्ड क्लास के बहुत सारे लोग जो पिछड़ी राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए था, जो ब्राह्मणवादी राजनीति को खत्म करने के लिए हमेशा के लिए जो कोर की तरह भारत के हमारे देश को खोखला कर रहा है जो लोग, तो वो लोग तो जाके संघीय राजनीति में शामिल हो चुके हैं, कर रहे हैं उसमें उसकी वजह जो भी हो। लोहिया इसका विश्लेषण बहुत अच्छा करते थे कि जो सवर्ण राजनीति ने इतना हीनता की भावना जो पिछड़ी राजनीति में या पिछड़े लोगों में भर दी है कि उससे छुटकारा नहीं है। तो जब भी कोई आदमी थोड़ा सा आर्थिक रूप से संपन्न होता है, जो समुदाय संपन्न होने लगता है, वो तेजी से उसमें ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियां जाग उठती हैं और वो राजनीति में उसका प्रतिफलन दिखता है। इसलिए अंत में जैसे मान लीजिए मोदी भी कहने के लिए तो सवर्ण नहीं है, अमित शाह भी शायद वैसे समुदाय के होंगे हमको लगता है। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन वो मॉनिटर तो उनको करता है संघ परिवार, कितनों उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन असली जो उनका बॉस है वो भागवत है। भागवत भले इनका इस्तेमाल करें, इनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं करें या कभी कभी थोड़ा बहुत दिखाएं कि हम आलोचना भी करते हैं ये वो, लेकिन इनके बदौलत ही संघ सत्ता का सुख भोग रही है और इतना प्रचंड स्थिति में आज है। हर जगह बड़े बड़े दफ्तर, हर जगह बड़े बड़े उनके कार्यालय, उनके कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल जितना हाई रहा है वो इस सत्ता के बदौलत ही है ना। तो इसलिए ठीक है, वो दोनों में गठजोड़ है, लेकिन कुल मिला के सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, माने भारत पर चाहे अभी केंद्रीय सत्ता पर ब्राह्मणवादी सवर्ण राजनीति जो जो वन व्यवस्था में विश्वास करती है बहुत मजबूती से और जो उसको बनाए रखना चाहते हैं उनका कब्जा है। तो नीतीश भी उसके टूल बने। इतिहास में वो इसी रूप में याद किए जाएंगे। उनको आप हम लोग कितनों कहें उसको, चाहे बहुत जस्टिफिकेशन खोजें उनके लिए, लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा पलटू राम के रूप में याद किया जाएगा, जो सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह का कॉम्प्रोमाइज अपने सिद्धांतों से, अपने मतों से करते रहे इसी तरह का। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार को यह गति इसलिए थी कि उनका कोर वोटर जो था, जो उनका जो मुख्य वोटर था, जिसके बल पर वो राजनीति में कर रहे थे, वो तो संघीय राजनीति के करीब पहले से चला गया था। वो तो सवर्ण राजनीति के साथ मिलकर, जैसे जो वैसा चीज बहुत कुछ दिखाई देता है, दलितों में भी वो रुझान है। जैसे मायावती हैं, आपके हमारे यहाँ पासवान जी जो हैं, चिराग पासवान, चाहे इनके पिताजी रामविलास पासवान हो,
चाहे जो बहुत जगह, हर जगह इस तरह का है, ऐसे लोग हैं जो अपने क्षुद्र राजनीति के लिए और इसके लिए सत्ता में भागीदारी के लिए उनको लगता है कि हाँ, सवर्ण राजनीति से साठ-गांठ करना कोई बहुत ऐसा अनैतिक अनैतिक बात नहीं है। सत्ता की राजनीति में ये सब चलता ही है। तो नीतीश चले गए और नीतीश के नीतीश का के युग का समापन एक तरह से हो गया। ये तो हम लोग मान के चले। अब ठीक है, लेकिन देखिए कब तक उनका ठस्सा राजनीति में बना रहता है, या वो धीरे-धीरे और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा पददलित होकर सत्ता से निकाले, सत्ता और राजनीति से पदच्युत किए जाते हैं। जब भारतीय मोदी और शाह ने अपने पार्टी के नेताओं को जो वाजपेयी, आडवाणी जैसे नेताओं को नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा, उनके साथ उनको उनकी क्या गति की उनके जीवित रहते, तो नीतीश किस खेत की मूली है। लेकिन फिर एक बार कहेंगे कि नीतीश, इसके लिए नीतीश भी केवल जिम्मेवार नहीं है। नीतीश के जो कोर वोटर हैं, जो जो बिहार में अभी दिखा रहे हैं बहुत कि ये हंगामा कर देंगे और वो हंगामा कर देंगे, ये वो मूलतः वो लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए। नीतीश यदि पिछड़ा राजनीति में भाजपा का सहारा लेने के लिए मजबूर हुए, तो अपने वोटरों की ही वजह से, अपने कोर वोटरों की वजह से। तो बस साथी, यही बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। जोहार साथी।